शी इज 53 और इन्होंने एसएससी एग्जाम पास किया 80% 80% लाई है ये। उसकी ओर से आपके लिए सब अभी देखो इसलिए ध्यान में देखो एक सेकंड है ना हमारा शो ही वही तो आप हमारे शो को देखो आगे बढ़ो इससे बड़ा मिलेगा एक दिन बहुत नाम हाँ बहुत बहुत उनकी कहानी हालांकि बिल्कुल पुष्पा के जैसी एक एक चीज़ नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो मतलब बहुत आश्चर्यचकित रह गई मैं ये देख कर कि अरे बाप रे ऐसा सच में भी हुआ है किसी के साथ और सच में भी उसने वो संघर्ष देखा है और अपने को ब्रेक किया है, अपनी सीमाओं को तोड़ा है पढ़ाई करने के लिए। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी और मैं बहुत ओवरवेलम हूँ उनसे मिलकर और मैं चाहूँगी कि कल्पना जी जैसे और भी लोग हमारे शो को अगर वो रिलेट करते हैं तो हमें अप्रोच करें और हमसे मिलने आए ताकि हम भी उनसे कुछ सीख पाएँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ मैं बहुत समय से इसको पहन रही हूँ, मैंने इसमें काफ़ी सारे सीन्स भी कर लिए हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ। ये यूनिफॉर्म जब पहनते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है, ऑफकोर्स बैक टू स्कूल जैसे आपने बोला। और वो सारी मस्तियाँ याद आती हैं, वो गेम्स, वो स्पोर्ट्स, वो हाउसेस, वो खो खो, वो कबड्डी, तो बहुत याद आता है। वो पढ़ाई, वो डांट खाना, कभी कभी क्लास से बाहर निकाले जाना, तो इन सारी मेमोरीज़ हैं जो मेरे सामने आ जाती हैं, स्वच्छंद आज मतलब ये साक्षात आ जाती हैं। तो मैं रिलेट करती हूँ और मुझे मज़ा भी बहुत आता है। और ये जो बच्चे हैं जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं सीरियल में, सैम है और चीज़ है, मैं उनके साथ बहुत एंजॉय करती हूँ एंड वी क्रैक जोक्स और मस्ती करते हैं और एक दूसरे को मैं उनसे कुछ सीखती हूँ, वो मुझसे कुछ शायद सीखते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन बहुत मज़ा आता है मुझे इस अवतार में। रोल मॉडल तो देखिए क्योंकि मैं अपने जीवन में ऐसे कम लोगों से मिली हूँ जो अशिक्षित रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा आर्मी ऑफिसर थे, हमारी सारी ब्रॉन एंड ब्रॉटअप हम कैंटोनमेंट में ज़्यादा रहे हैं, वहीं पर पढ़े हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा सामना कम हुआ है ऑफकोर्स जो मेरे घर में, क्योंकि ये पुष्पा भी एक घर काम कर चुकी है, लोगों के घर में काम कर चुकी है। तो ऐसी ऑफकोर्स मेरी कुछ घर में काम करने वाले लोग रहे जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाए या शिक्षा नहीं ले पाए और उनको उस बात का मलाल भी रहा। तो उन लोगों को भी मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है। लेकिन पुष्पा के लिए मैं आपको कहूँगी जेडी सर ने जो इस किरदार के बारे में मुझे समझाया, जो राइटर्स ने इसको लिखकर हमारे सामने भेजा और जो उनका दृष्टिकोण है पुष्पा को लेकर, मेरी कोशिश यही हो रही है कि मैं उन्हीं को फॉलो करूं, क्योंकि जो निर्माता जो चीज़ बनाता है वो उसका बच्चा होता है, उसका बेबी होता है। सो यू हैव टू फॉलो दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि लेखकों के और निर्माताओं के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, मैं और मेरे डायरेक्टर साहब जो प्रदीप जी हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसको जस्टिफाई कर सकें और वही वो हमारा सोर्स भी है, वही हमारा क्या बोलते हैं उद्गम हमारा वहीं से होता है सीखने का। मैं चाहती हूँ कि औरतें ना अपने जो सबसे उसकी सबसे प्रीमियम क्वालिटी है जो मुझे बहुत सुंदर लगती है, वो ये है कि वो अपने अंदर का जो बच्चा है उसे उसने मरने नहीं दिया है। वो बहुत शी इज़ चाइल्ड लाइक, यू नो। तो वो अपनी खुशियों का गला नहीं घोटती है। तो मैं ये सबसे प्रार्थना करूँगी सारी महिलाओं से, सारी माँओं से, सारी बहनों से, वो जो भी ये शो देखते हैं और जो ज़िंदगी को जी रहे हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो आते हैं, उनके बावजूद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी प्रार्थना है कि आप जीना ना छोड़ें, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ आपको ऐसे निकालनी नहीं, आपको जीनी है। चाहे कुछ भी हो, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप जिएं, भरपूर जिएं, खुश रहें, बीच में से अपने मोमेंट्स निकालें, वो चीज़ें करें जो आपको खुशी देती है, ताकि आपका जो व्यक्तित्व है, एक माँ, बहन, भाई, भाभी के अलावा आप एक औरत भी तो है ना, तो वो औरत भी तो जीवित रहनी चाहिए। अभी पुष्पा की तरह सारी रेखाएं अपने हाथ से ना मिटा दीजिए, आप हर रेखा को जिंदा रखिए। देखो मेरे शाम को पानी भरना पड़ता है, खाना बनाता है, रोटी बनाना पड़ता है, तो मैं 8:30 बजे निकलूंगी। अपना पढ़ाई रहेगा वो रात को करूँगी। वो टीचर वो कहती चलो जाओ आप जाओ। मैं 6 बजे बराबर स्कूल में पहुँचती थी, 8:30 बजे निकल जाती थी। कान मालिक चाल में जगह देने को तैयार नहीं था, वो जगह मिल गई। तो इनका स्ट्रगल, भले ही एक एक चीज़ आप पेपर पे लिखेंगे तो एक एक चीज़ अगर समान ना भी हो, लेकिन उनका जो संघर्ष है कल्पना जी का, ज़रूरी नहीं कि सपोर्ट करिए परिवार, तो आपका कोई संघर्ष ही नहीं है। जैसे वो कह रही है कि काम करना है, सबको खिलाना है, उस जिम्मेदारी से तो औरत पीछे नहीं हट सकती। आपके घर में अगर माँ 2-3 दिन नाश्ता ना दे, आप चौथे दिन बोल देंगे मम्मी नाश्ते क्यों देगी मुझे।